हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्केन एंड साइक्लो एल्केन यूनिट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कॉल्ड बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो देखो क्या होता है, 1885 में एडोल्फ बेयर ने एक थ्योरी प्रपोज की थी टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लो एल्केन। साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, जैसे साइक्लो एल्केन क्या होते हैं, ये सबके सब क्या है, साइक्लो एल्केन है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेन बोलेंगे, क्योंकि साइकिलिक है, सभी सभी क्या है, चक्री हैं, तो क्या बोलते हैं आगे से साइक्लो लगा देते हैं, साइक्लो प्रोपेन। ठीक है, और ये क्या है, साइक्लो ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन है। और ये क्या है, साइक्लो पेंटेन, ये क्या है, साइक्लो हेक्सेन है। ठीक है, तो इन साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी एडोल्फ बेयर ने 1885 में दी थी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेयर स्ट्रेन थ्योरी। ठीक है, तो देखो ये थ्योरी क्या कहती है, उसको देख लेते हैं। दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द नॉर्मल बॉन्ड एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ बॉन्ड ऑफ कार्बन एटम इज 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसा बोलता है कि जैसे सपोज करो हमारे पास कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड में आता है, 4 बॉन्ड में आता है, हम सभी को पता है। ठीक है, अब इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट होता है। समझ रहे हो। अब अगर 109 डिग्री 28 मिनट से किसी का मॉलिक्यूल में बॉन्ड एंगल बढ़ जाए या घट जाए, उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल में डेविएशन हो गया। ठीक है, तो अगर 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल में कुछ डेविएशन हो गया या बॉन्ड एंगल इससे घट गया या इससे बढ़ गया, तो वो मॉलिक्यूल में क्या करता है, स्ट्रेन उत्पन्न कर देता है। वो यहाँ पर लिखा है। ठीक है, एनी डेविएशन फ्रॉम दिस बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट वुड इम्पोज स्ट्रेन इन द रिंग। उससे क्या होगा, जो मॉलिक्यूल है उसमें स्ट्रेन आ जाएगा, मतलब तनाव आ जाएगा। अगर मॉलिक्यूल में तनाव आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, तो मॉलिक्यूल क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अब इसके पोस्टुलेट हम लोग देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला पोस्टुलेट क्या बोलता है, द कार्बन एटम ऑफ साइक्लो एल्केन रिंग लाई इन द सेम प्लेन, हेंस बॉन्ड एंगल बिटवीन द एडजेसेंट कार्बन एटम ऑफ द रिंग नो लॉन्गर रिमेन 109 डिग्री 28 मिनट। ये ऐसा बोलता है कि साइक्लो एल्केन है हमारे पास, इसमें जो कार्बन एटम है ना, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसमें 4 कार्बन, इसमें 5 कार्बन है। तो ये थ्योरी ये बोलती है कि जो कार्बन एटम है साइक्लो एल्केन के, वो एक ही प्लेन में रहते हैं। एक ही प्लेन मतलब एक यहाँ पर होगा तो एक यहाँ पर होगा। ठीक है, आगे पीछे मतलब बॉन्ड आगे पीछे कार्बन नहीं होंगे, सिर्फ एक ही प्लेन में या एक ही लाइन में रहेंगे, ऐसे बोल सकता है। ठीक है, तो जो साइक्लो एल्केन है उसमें जो कार्बन एटम है वो एक ही प्लेन में रहते हैं। अगर एक ही प्लेन में कार्बन एटम रहेंगे तो जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का नहीं रह पाएगा, या तो इससे घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। तो देखो 109 डिग्री 28 मिनट बॉन्ड एंगल कब होता है पता है, जब जो बॉन्ड होते हैं, एक आगे को हो गया, ये वाला बॉन्ड पीछे को होता है, ये वाला बॉन्ड आगे को होता है, मतलब कि सभी के सभी जो बॉन्ड होते हैं ना वो एक प्लेन में नहीं होते हैं। ठीक है, अगर बॉन्ड एक प्लेन में नहीं होंगे तो भी बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का आएगा। पर ये थ्योरी क्या बोलती है कि जो बॉन्ड है, जो एटम है, वो एक ही प्लेन में है। अगर एक ही प्लेन में है तो 109 डिग्री 28 मिनट तो बॉन्ड एंगल नहीं रह पाएगा, इतना याद रखना है। ठीक है, एनी डेविएशन पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रॉम द नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट क्रिएट्स अ स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल विच मेक्स द मॉलिक्यूल अनस्टेबल। ये ऐसा बोल रहा है कि 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल डेविएशन हो गया, मतलब कि अगर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट से घट गया या बढ़ गया तो वो मॉलिक्यूल में क्या कर देगा, तनाव उत्पन्न कर देगा, जिससे मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। ये इसने बता रखा है। ठीक है, क्रिएट्स अ स्ट्रेन इन द मॉलिक्यूल। समझ रहे हो। नंबर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, द लार्जर द डेविएशन फ्रॉम द 109 डिग्री 28 मिनट द ग्रेटर इज द स्ट्रेन इन द रिंग। ऐसा बोल रहा है कि 109 डिग्री 28 मिनट से जितना ज़्यादा डेविएशन होगा तो उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आएगा, और उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आएगा तो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा लेस स्टेबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अब ये साइक्लोप्रोपेन है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। इसमें कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इसमें होता है 108 डिग्री होता है। ठीक है, तो 109 डिग्री 28 मिनट से बॉन्ड एंगल सबसे कम कहाँ पर हो गया, 60 डिग्री में हो गया। तो इसमें हमको क्या बोलेंगे कि इसका डेविएशन क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन में 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा डेविएशन हो गया। ठीक है, सबसे कम डेविएशन कहाँ पर हुआ, 108 डिग्री पर हुआ है। तो जितना ज़्यादा डेविएशन होगा, जैसे साइक्लोप्रोपेन में ज़्यादा डेविएशन हो गया, ज़्यादा बॉन्ड एंगल घट गया इसके कंपेयर में। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उतना ही ज़्यादा स्ट्रेन आ जाएगा, उतना ही ज़्यादा इसमें तनाव आ जाएगा, और मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे भी बॉन्ड एंगल से भी
बॉन्ड एंगल पता करके भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो इसमें स्ट्रेन ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि 60 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट से ज़्यादा डेविएशन हो गया, ज़्यादा कम हो गया है। उसके बाद इसमें भी स्ट्रेन आएगा, सबसे कम स्ट्रेन इसमें आएगा क्योंकि 109 डिग्री 28 मिनट के बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो सिंपल सबको पता होता है। दैट मीन्स दैट नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल ऑफ 109 डिग्री 28 मिनट बिटवीन द बॉन्ड इज कंप्रेस्ड टू 60 डिग्री। इसका मतलब देखो, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, ये साइक्लोप्रोपेन है ना, इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब नॉर्मल बॉन्ड एंगल, नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। अगर मैं इसको ऐसे बना लूँ तो ये जो बॉन्ड एंगल होगा इस बॉन्ड और इस बॉन्ड के बीच में वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। ठीक है, तो 109 डिग्री 28 मिनट से बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो गया है, मतलब अंदर की ओर सिकुड़ गया है। ठीक है, तो देखो ये है साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन बनाया है, यहाँ पर पहले से ड्रॉ कर रखा है। अब जो साइक्लोप्रोपेन होता है उसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का, अंदर दिखा रखा है 60 डिग्री का है। ठीक है, तो जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड है, जो बाहर के बॉन्ड है, इसमें बॉन्ड एंगल कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का। ये नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल होता है। ठीक है, तो नॉर्मल बॉन्ड एंगल जो 109 डिग्री 28 मिनट का है, इससे कितना कंप्रेस हुआ है, इससे ये बॉन्ड कितना अंदर को आया होगा, 24 डिग्री 44 मिनट अंदर आया होगा। और ये वाला बॉन्ड भी कितना अंदर आया होगा, 24 डिग्री 44 मिनट आया होगा, तभी 60 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया होगा। ठीक है, तो हमको निकालना है कि ये भाई ये जो स्ट्रेन है ना, ये जो एंगल स्ट्रेन है, मतलब कि 109 डिग्री 28 मिनट से एक बॉन्ड कितना अंदर आया, तो उसको हम लोग एक फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो होता है D = 109 डिग्री 28 मिनट माइनस α/2। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें जो अल्फा है वो रखना है बॉन्ड एंगल ऑफ साइक्लोएल्केन। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग अगर साइक्लोप्रोपेन में निकालेंगे तो अल्फा कितना होगा, 60 ही होगा। अब साइक्लोब्यूटेन में अल्फा कितना होता है, 90 होता है। ठीक है, और साइक्लोपेंटेन में अल्फा कितना होता है, 108 डिग्री होता है। और साइक्लोहेक्सेन में अल्फा कितना होता है, यानी बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे और तो देखेंगे कि जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें 24 डिग्री 44 मिनट का क्या आ गया, स्ट्रेन आ गया है। ठीक है, और ऐसे ही सब में निकालेंगे। तो इसमें एक चीज़ याद रखो, देखो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेन जहाँ पर आएगा ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रेन की वैल्यू यानी डी की वैल्यू सबसे ज़्यादा जिसकी आएगी उसमें उतना ही ज़्यादा तनाव होगा और उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसका आया, साइक्लोप्रोपेन में आया है, उसके बाद साइक्लोब्यूटेन में आया है, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन में आया है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पर आया, साइक्लोपेंटेन में आया है। इसका मतलब है कि सबसे ज़्यादा जो अनस्टेबल होगा वो कौन सा होगा, साइक्लोप्रोपेन होगा। उसके बाद क्या होगा, साइक्लोब्यूटेन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, साइक्लोहेक्सेन होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये साइक्लोपेंटेन होगा, क्योंकि इसमें जो डी है यानी जो स्ट्रेन है वो सबसे ज़्यादा कम आया है इसमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू, ये सब के सब पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ मतलब कुछ नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ऐसा मत समझना कि ये कम स्ट्रेन आया है। ठीक है, ये नेगेटिव का मतलब है कि जो एंगल जो स्ट्रेन है ना, स्ट्रेन कहाँ को है, बाहर की तरफ है। ठीक है, और जो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि जो स्ट्रेन है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या बोलता है, द एंगल स्ट्रेन इज मैक्सिमम इन साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, जो एंगल स्ट्रेन है वो साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा आया है। दस अकॉर्डिंग टू BST इट इज़ लीस्ट स्टेबल। BST के अकॉर्डिंग, बेयरस्टेन थ्योरी के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल कौन सा होगा, साइक्लोप्रोपेन होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, द एंगल स्ट्रेन इज मिनिमम इन साइक्लोपेंटेन, सबसे कम किस में आया है, साइक्लोपेंटेन में आया है। तो BST के अकॉर्डिंग साइक्लोपेंटेन क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, दस द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लोएल्केन अकॉर्डिंग टू BST। BST के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी ऑर्डर साइक्लोएल्केन का वो है। ठीक है, क्योंकि सबसे कम स्ट्रेन इसमें आ रहा था, उसके बाद इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेन इसमें आ रहा है। ठीक है, अब देखो जो BST है उसकी कुछ कमियां भी होती हैं। कमियां क्या उसको देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू BST साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर देखो BST के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो साइक्लोपेंटेन है ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन से, पर रियल में क्या होता है, जो साइक्लोहेक्सेन है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये एक कमी हो गई कि इसने साइक्लोपेंटेन को ज़्यादा स्टेबल बना दिया। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कंपाउंड कंटेनिंग रिंग ऑफ 6 और मोर देन 6 कार्बन एटम्स शुड बी हाईली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेन। अब देखो साइक्लोहेक्सेन था 6 कार्बन वाला, इसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। ठीक है, अब जो साइक्लोहेप्टेन होगा, साइक्लोऑक्टेन होगा, उसमें बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से भी ज़्यादा निकलेगा। ठीक है, तो उनमें अगर स्ट्रेन निकालेंगे तो कभी भी क्या होगा, उसमें स्ट्रेन और भी ज़्यादा आएगा। तो BST के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो साइक्लोहेक्सेन से ऊपर वाले
ठीक है, या जिसमें कार्बन 6 हैं या कार्बन 6 से ज़्यादा वाले जो साइक्लोएल्केन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी एक कमी थी।